ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रेंका अ न्यू वैरायटी। ठीक है, इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रेंका, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिंगुआ फ्रेंका की तरह जो है ना इंग्लिश कैसे यूज होती है, और ये एक न्यू वैरायटी है जो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सपेंड हो चुकी है। इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रेंका अ न्यू वैरायटी, द जनरल ट्रुथ इज दैट इन द नॉन नेटिव कंट्रीज इंग्लिश इज यूज्ड इन ऑल डोमेन्स एंड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस। जो नॉन नेटिव कंट्रीज हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो क्या करते हैं, ये ट्रुथ है, ठीक है, हमारी कंट्रीज का जो है डोमिनेटेड कंट्रीज का ट्रुथ है कि वो लोग जो है ना वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंग्लिश यूज करते हैं अपने सारे डोमेन्स में, जिसकी वजह से हम इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश एज ए लिंगुआ फ्रेंका को हम इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में हम एज ए लिंगुआ फ्रेंका होके ही इंग्लिश को यूज करते हैं। और लिंगुआ फ्रेंका कैसे कि हम लोग जो है वो किसी न किसी पर्पस के लिए, और हम लोग जो है वो मतलब अपने सारे डोमेन्स में, अपनी एकेडमीज में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब पर्पस के लिए, ईच एंड एवरीथिंग में हम लोग जो है वो डोमिनेटेड लैंग्वेज यूज करें। ठीक है, और तो वो क्या कहलाती है, इंग्लिश जो है ये बता रहा है कि इंग्लिश नॉन नेटिव कंट्रीज में ऑल डोमेन्स में स्पीक की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। हेंस इंग्लिश हैज acquired a new dominant function worldwide used as a lingua franca। ठीक है, कचरू stated that the outer circle communities which are in the process of developing their own varieties called the new Englishes। ठीक है, जो आउटर सर्कल था हमारा सेकंड जो था ना सर्कल कचरू के मॉडल में, थ्री सर्कल मॉडल में जो सेकंड सर्कल था ना जिसमें इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज की जा रही थी, उसमें क्या बता रहा है कि उसमें जो है ना एक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग देयर ओन वैरायटीज, वहां पे लोग जो है ना अपनी 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 वैरायटीज बना रहे हैं। जाहिर बात है हर जगह पे एक अलग अलग वैरायटी यूज हो रही है, और वहां पे जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो भी तो उस पर इन्फ्लुएंस करेगी ना, तो उसके हिसाब से फिर बहुत सारी वैरायटीज बनती जा रही हैं जिसको हम न्यू इंग्लिशेस बोलते हैं। ठीक है, the title New English indicates the cross-cultural induction और interference in the communication। ठीक है, thus non-native English speakers are making their own standard and creating and developing their own variety। ठीक है, जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो अपनी वैरायटी खुद ही बनाते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है क्रिएट भी खुद ही करते हैं कि हमारी जो है ना इंग्लिश, अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश ये है तो हम उसको मान रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज है कि नॉन नेटिव स्पीकर्स जो है ना वो खुद अपनी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, और वो उसी वैरायटी को जो है ना स्टैंडर्ड वन मानते हैं अपनी को। ठीक है, hence it is not a single variety but in fact the varieties are developing, creating a new versions of approach each variety as individual ones। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वन नहीं होती। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हम लोग अगर इस चीज को मानते हैं ना कि ये हमारी वैरायटी है, हमने जो भी डेवलप की है, जो भी बनाई है, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड वैरायटी है, तो वो स्टैंडर्ड वन नहीं है, क्योंकि कोई इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड वन है ही नहीं, उसकी कोई भी वैरायटी स्टैंडर्ड वन है ही नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो स्टैंडर्ड वन है ही नहीं, लेकिन अगर वो इसको कर रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, उससे न्यू वैरायटीज बन रही हैं, इंग्लिश बन रहा है। ठीक है, okay, emphasizes Ferguson emphasizes that the structural criterion of homogeneity as defining a variety, while of course it remains problematic in practice to decide just how homogeneous candidate bundles of ideal legs will have to be in order to qualify as a variety. In addition, other approaches to the concept of variety have also incorporated the idea that varieties are frequently as much defined by speakers' perceptions as by inner linguistics criteria। ठीक है, हेमंस क्या बोलते हैं कि आपकी जो वैरायटी बन रही है ना वो कहाँ से बन रही है, स्पीकर्स की परसेप्शन से बन रही है। ठीक है, वैरायटीज उसी से ही बनती हैं। अब मैं अगर अपनी परसेप्शन डालूंगी तो मैं क्या उसको बोलूँ, मैं अपनी फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल रही हूँ कि हमें ओके को ये बोलना चाहिए, ओके बोलना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया कि मेरे मेरा परसेप्शन हो गया। ठीक है, उससे क्या दूसरी वैरायटी बन गई कि मैंने ब्रिटिश, एक वर्ड मेरा ब्रिटिश था और एक अमेरिकन था, और मैंने उनको मिक्स कर दिया, अपनी कोई वैरायटी बना ली। तो इससे जो है ना मिक्सिंग अप से जो है ना आपकी वैरायटीज बनती है, किससे, स्पीकर्स की परसेप्शन से। However, even though speakers themselves may draw a boundaries differently from linguists, their boundaries will nevertheless often be based on linguistic features। ठीक है, स्पीकर्स जो है ना वो अपनी बाउंड्रीज बाउंड्रीज जो है ना नहीं बनाते, वो डिफरेंटली जो है लिंग्विस्ट
जो है लिंग्विस्टिक्स से ही लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने ये चीज़ यहाँ से अडॉप्ट की, मैंने ये चीज़ यहाँ से अडॉप्ट की। देयर बाउंड्रीज विल नेवरलेस ऑफन ऑन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स फीचर्स, और हमारी बाउंड्रीज लिंग्विस्टिक्स फीचर्स के साथ बेस्ड ही नहीं है। मैं अगर एक वर्ड ब्रिटिश का बोल रही हूँ, एक अमेरिका का बोल रही हूँ, तो ये कोई लिंग्विस्टिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है? ना ही स्टैंडर्ड बने, मेरा परसेप्शन है, ठीक है? दिस इज हाउ वी से इट एंड नॉट हाउ दे से इट, ठीक है? A certain degree of homogeneity thus remains a major factor in determining variety status in the following discussion. ठीक है? Now let's move the important points. Kitschrus stated that there are two main characteristics that mark out new varieties. कौन-कौन मतलब यहाँ पे किचरू के अकॉर्डिंग जो है वो दो फैक्टर्स हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो न्यू वैरायटीज बनाते हैं। कौन-कौन से हैं? नंबर वन इज नेटिसेशन, which is the variety has developed its own characteristics, its structural features, and the institutionalization, the variety has become the standard in the mind of the speaker. ठीक है, इसमें दो इसने बताई हैं। एक बताइए नेटिविजेशन, जिसमें क्या है कि वो एक स्ट्रक्चर, एक फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जाता है स्ट्रक्चर और फीचर्स के अकॉर्डिंग। दूसरी कौन सी है कि वो जो स्पीकर्स के माइंड में होता है ना उनके अकॉर्डिंग वो डेवलप की जाती है। तो ये दो रीजंस हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वैरायटीज जो है वो बनती हैं। द फर्स्ट अगेन रिफर्स टू लिंग्विस्टिक्स होमोजेनिटी मार्किंग द वैरायटी ऑफ फ्रॉम अदर्स, द सेकंड टू एटीट्यूडनल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वाली जो है कौन सी थी? इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो स्ट्रक्चर और फीचर्स के बेस पे थी वो क्या है, वो लिंग्विस्टिक्स हेमोजेनेटिक में आ जाती है। ठीक है, और दूसरी वाली क्या है, एटीट्यूड में आ जाती है। ठीक है, एटीट्यूडनल एक्सपेक्ट्स में आ जाती है। होमोजेनिटी इज अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ वैरायटी स्टेटस। एडिशनल एटी attitudinal aspects will still need to be addressed, yet it may be difficult for speakers to develop a perception of their own variety unless a certain degree of homogeneity is present. ठीक है, वो क्या बता रहा है कि जो अगर भले कितनी भी हो एटीट्यूडनल जो भी हो स्पीकर्स के माइंड में जो भी है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड वन जो है ना वो डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी परसेप्शन है, और परसेप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज स्टैंडर्ड वन नहीं बनती। ठीक है, a user of English as a lingua franca has to accommodate to different other speakers from different linguistics and cultural backgrounds with different levels of competence. ठीक है, लिंगुआ फ्रेंका जब इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रेंका यूज किया जाता है तो वो किस बेस पे किया जाता है? डिफरेंट अदर स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, लोग जो है वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, और उनके जो लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उसकी बेस पे जो है ना इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रेंका यूज की जाती है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ अ नेगोशिएशन towards a common standard in all these ever changing conversation situations would proceed. ठीक है, इन सबको जो एनालाइज करना जो है ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी की परसेप्शन पे जो है ना वो नहीं आ सकते। से